एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग को टेलीपोर्ट कर दिया जाता है उस वाले राउंड में और कोई चीटिंग ना कर पाए, इसलिए वहां पर मिरर भी लगाए होते हैं कि सभी लोग पे ध्यान रखा जाए। और सभी लोग अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हुए होते हैं। सब लोग तो ठीक ठाक होते हैं, लेकिन जो फिन होता है उसकी तो हालत काफी ज्यादा खराब होती है। जिसके बाद हम लोग इस प्लेनेट को देखते हैं जो कि चल रहा होता है, तभी उसके पीछे डेड इवेंट आ जाता है जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देख के वो उस पे मैजिक इस्तेमाल करता है, लेकिन उस पे मैजिक का कोई भी असर नहीं होता है और वो डेड इवेंट इसे मार देता है। और एना बताती है कि डेड इवेंट का जैसे ही वेपन तुम्हें लगेगा, तुम थोड़े से दर्द के साथ रूइन में वापस आ जाओगे। ये सुन के सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं और जब वो बंदा होता है वो रूइन में वापस आ चुका होता है, इसलिए दर्शक भी लोग कह रहे होते हैं कि इस बार के जो कैंडिडेट है वो तो काफी ज्यादा बोरिंग है। जिसके बाद एना सभी लोग से कहती है कि अब तुम्हारी पारी आ गई है भागने की, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है। और ये दूसरी तरफ जो मैच होता है वो तो डेड इवेंट से खुद ही फाइट ले रहा होता है और मैच का एक मुक्का पड़ते ही वो डेड इवेंट तो ढेर हो गया। और ये देख के तो दर्शक भी हैरान होते हैं कि एक मुक्के से डेड इवेंट कैसे हार गया। मैच कहता है अब मुझे सिर्फ की ढूंढनी है और तभी हम लोग देखते हैं कि जो डेड इवेंट होता है वो दोबारा से उड़ जाता है। तभी एना बताती है कि ये जो बीस्ट है ये कोई जिंदा बीस्ट नहीं है, इसलिए ये लोग कभी भी हील हो सकते हैं। और इस सुनने के बाद जो मैच होता है वो यहाँ से भागने लगता है और मैच तो यही सोच रहता है कि उसे की कहाँ मिल सकती है। तभी अचानक से मैच छोटा हो जाता है और वो सोचता है ये क्या हो गया। तभी एक बंदा उसे अपने पास बुला लेता है और कहता है तुम यहाँ पे आ जाओ, मैंने तुम्हारे पर मैजिक यूज किया था। और वो बताने लगता है कि जो डेड इवेंट है उनकी आंखें काफी ज्यादा कमजोर होती है, इसलिए वो हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन उनके कान बड़े तेज है, वो काफी ज्यादा इजीली ही बारीक से बारीक चीजें सुन सकते हैं। और ऐसा कहने के बाद वो बंदा खुद को और मैच को बड़ा कर देता है। अब मैच उसका शुक्रिया करता है तो वो बंदा कहता है कि क्यों ना हम दोनों दोस्त बन जाते हैं और हम लोग साथ में इस चैलेंज को पार करते हैं। तो मैच कहता है ठीक है। और वो बंदा सोचने लगता है कि जो की है वो डेड इवेंट के आसपास ही होगी, क्योंकि वो लोग उसी के आसपास घूम रहे हैं, क्योंकि की ही तो मेन चीज है चैलेंज की। वो लोग सिर्फ यही चेक करना चाहते हैं कि हमारी मैजिक की एबिलिटी कितनी ज्यादा अच्छी है। और ये सारी बात तो मैच के दिमाग में पल्ले ही नहीं पड़ रही होती है और वो उससे कह रहा होता है क्या तुम सिंपल वे में बता सकते हो। तो वो बंदा कहता है ठीक है, सिंपली वे में कहूँ तो हमें डेड इवेंट का पीछा करना है। दूसरी तरफ हम लोग डॉट को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान हो चुका था की को ढूंढते हुए और वो चिल्ला रहा होता है। तब इसके पीछे डेड इवेंट पड़ जाता है। वही दूसरी तरफ लेंस के सामने एक चीज आ जाती है जिसे देख के लेंस सोचने लगता है कहीं यही तो चीज नहीं है। सीन फिर से मैच की तरफ आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो लोग डेड इवेंट से छुपते छुपते आ रहे होते हैं उनके पास। तभी मैच का पैर एक पत्थर पे टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपना बैलेंस बना लेता है और जो डेड इवेंट होता है वो वहाँ से चले जाता है। तभी मैच को वो बलून दिख जाता है और वो लोग बैलून के पास आ जाते हैं जिसके नीचे होता है बेलोस, जिसके ऊपर प्रेशर बनाकर उस बैलून को फोड़ना था। ये सुन के मैच कहता है कि हमें तब तक हवा भरनी है ना जब तक ये बलून फट ना जाए। मैच जैसे ही उस चीज को हाथ लगाता है वैसे ही हॉर्न बजने लगता है और ये सुन के डेड इवेंट वहाँ पे आ जाता है और उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग जैसे तैसे करके एक जगह पे छुप जाते हैं और वो लोग को पता लग जाता है कि उन्हें जैसे तैसे करके उस बलून को फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जैसे ही बैलेंस को हाथ लगाएंगे फौरन बजने लग जाएगा। तो वो बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार हम लोग बलून को फोड़े कैसे। उसे जैसे ही हाथ लगाते हैं वो तो आवाज करने लगता है और जब मैच होता है वो कहता है क्यों ना हम डायरेक्टली इस बैलून को फोड़ दें। और मैच तो उस बैलून के ऊपर ही चढ़ जाता है, लेकिन फिर से हॉर्न बजने लगता है और डेड इवेंट पीछे पड़ जाता है और वो लोग फिर से उससे बच जाते हैं और उन लोगों को पता लग जाता है कि वो लोग बैलून को भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। फिर वो लड़का सोच के कहता है क्यों ना हम बैलून को ही तोड़ दें। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो बलून होता है वो फिर भी नहीं फूटता है। उसको तोड़ने के बाद भी चाबी बाहर नहीं आती है। तो उस बंदे को पता चल जाता है कि बैलून के अंदर मैजिक किया गया है ताकि बैलून को फोड़ने के बाद भी चाबी बाहर ना आ सके। और वो सोचने लगता है कि अब किस मैजिक का यूज करके चाबी को निकाला जाए। इसके बाद वो अपना मैजिक को यूज करके बलून को बड़ा करने लगता है। वही हम लोग देखते हैं कि सभी ऑडियंस देख के उस पे हंस रहे होते हैं कि इससे तो उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएगी। वही हम लोग मैच को देखते हैं जो कि डांस कर रहा होता है और इसको डांस करता हुआ देख सभी लोग हैरान होते हैं कि ये इस सिचुएशन में डांस क्यों कर रहा है। और मैच तो डांस करते करते ही
गोल गोल घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे टोर्नेडो आ जाता है और उसकी वजह से जो बलून होता है वो फूट जाता है और उसके अंदर से चाबी बाहर आ जाती है। और जैसे ही उन्हें चाबी मिलती है वैसे ही वो मॉन्स्टर फिर से इनके पीछे पड़ जाता है। वही लेंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उसे ऊपर भेजता है और काफी जोर से नीचे फेंकता है, जिससे कि उस बैलून के अंदर हवा भर जाती है और वो बैलून फट जाता है, जिसके अंदर से उसे मिल जाती है चाबी। और दूसरी तरफ डॉट को भी चाबी मिल चुकी होती है और बाकी सारे और कंटेस्टेंट को भी। और जो फिन होता है वो तो डर के मारे एक कोने में छुपा होता है और उसे अभी तक एक भी चाबी नहीं मिली होती है। तभी उसके बाद डॉट रह जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा कीज को ढूंढने के लिए। लेकिन जो डॉट होता है उसकी तो खुद की हालत खराब होती है। भाई हम लोग फिर से मैश और उस लड़के को देखते हैं जो कि मिलके खुशी मना रहे होते हैं। मैश उससे कहता है कि ये की मुझे तुम्हारी वजह से मिली है, इसलिए ये तुम रख लो। लेकिन वो कहता है कि नहीं, रहने दो, मैंने सुना तुम काफी अच्छे लड़के हो, इसलिए ये चाबी तुम अपने पास ही रखो। और सामने में उंगली दिख करके कहता है कि एग्जिट वहां पे है, तुम जितनी जल्दी बाहर जाओगे उतनी ज्यादा तुम्हें रैंकिंग मिलेगी। और मैंने वैसे भी राइन से तुम्हारे बारे में पता कर लिया था, तुम काफी अच्छे लड़के हो, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे की कहाँ पे मिलेगी। और वैसे भी तुम मेरे जूनियर हो और मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, इसलिए तुम्हें सीनियर की बात माननी चाहिए। ये सुन के मैश मान जाता है और उसका थैंक यू करके वहां से चले जाता है। मैश वहां से जैसे जाता है तभी मैक्स के पास एक बंदा आके उसके आंखों पे वार कर देता है और वो बंदा होता है ऑर्काडोम का टारपाकियो लिu यांग। ऐसा बोलने के बाद वो रेडी हो जाता है उसके साथ लड़ने के लिए। अब हम लोग देखते हैं रूइन के सीन, जहाँ पे काफी सारे लोग चाबी लेके आ चुके होते हैं और वहाँ पे मैश भी आ जाता है। और ये देखिए सभी लोग हैरान होते हैं कि मैश ने उसको पार कैसे कर लिया। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डॉट और फिन भी होते हैं, यानी कि फिन ने अपनी चाबी ढूंढ ली है। वही लेंस भी आ जाता है और मैश से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने बिना मैजिक के इस राउंड को पार कर लिया। तो मैश कहता है कि मेरा उस चैलेंज में एक बंदे ने मेरी मदद करी, मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने वो की मुझे क्यों दे दी। तभी गेट खुलता है और उसके अंदर से निकलता है लास्ट कंटेस्टेंट। हमें लगता है कि वो मैक्स होता है, लेकिन वो गिर जाता है और उसके पीछे होता है लिu यांग, मतलब यही है आखिरी कंटेस्टेंट। अब लिu यांग मैक्स के सर पे पैर रख देता है और कहता है कि मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, कमजोर लोग यूजलेस होते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके साथ क्या करता हूँ। और ये देख के मैथ उसके पास आता है और उसे हटने के लिए कहता है। मैथ उससे कहता है कि अगर तुम हटे नहीं तो मैं तुम्हें पंच करूंगा। और लिu यांग कहता है कि तुमने सुना नहीं, जो मेरी मर जाएगी मैं वही करूंगा। तभी लिu यांग के पास एक लड़की आती है जो कि एक टावल और इसके लिए एनर्जी ड्रिंक लाई होती है और लिu यांग तो उस ड्रिंक को लेके सीधा ही मैश के मुंह के ऊपर फेंक देता है। लेकिन मैश है वो पानी को एक कप में डाल लेता है और उसके अंदर प्रोटीन शेक मिला के उसे पी जाता है। और मैश उसे कहता है मुझे माफ करना, मेरा टाइम हो गया था प्रोटीन शेक पीने का और मैं अपने शेड्यूल को बदल नहीं सकता हूँ और तुम लोगों को कमजोर बुला लेते, लेकिन मैं आज तक किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिला जो कि मेरे से ज्यादा ताकतवर हो। ये सुन के तो लिu यांग काफी हैरान होता है और मैश कहता है कि वैसे भी पावर अलग अलग होते हैं, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम, वैसे स्ट्रॉन्ग होने का फायदा क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। और ये सुन के लिu यांग उसके पूरे करीब आ जाता है। तभी अनाउंसर कहती है कि तुम लड़ो मत, तुम नेक्स्ट चैलेंज में लड़ना। अब आसमान में अलग अलग रंग के अलग अलग शेप आ जाते हैं, उनमें से लाइट निकलती है और जो भी उस शेप में कलर होते हैं और वो कपड़े उन स्टूडेंट को मिल जाते हैं। अनाउंसर कहती है कि तुम्हारा अगला एग्जाम है लाइफ क्रिस्टल। ये एक टीम बैटल होने वाली है और हर एक टीम के अंदर 3 लोग हैं, क्योंकि 9 कैंडिडेट है इसलिए 3-3 टीम है। हर एक मेंबर को एक एक क्रिस्टल मिलेगा और तुम्हारा काम है कि दूसरे की टीम के क्रिस्टल को तोड़ना। जब एक टीम के सारे क्रिस्टल खत्म हो जाएंगे तो वो टीम हार जाएगी। और ये सारी बात तो मैश के दिमाग में आई नहीं रही होती है और वो तो चक्कर खा जाता है। और डॉट तो अनाउंसर के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और कहता है क्या तुम अच्छी तरह समझा नहीं सकती हो, हमारे कैप्टन को समझ नहीं आ रहा है। डॉट उसे समझाने लगता है कि हमें सिर्फ क्रिस्टल को तोड़ना है। वही फिन की तो लेंस की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो तीनों तो एक ही टीम थे, लेकिन जो लेंस है वो दूसरे की टीम में था। उसके बाद सभी लोग को एक एक क्रिस्टल मिल जाते हैं। अनाउंसर सभी से कहती है कि ये क्रिस्टल तुम्हें संभाल के रखना होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा फर्टाइल है। तो फिन कहता है ये क्रिस्टल हमारा फ्यूचर है, तो ये नहीं टूटना चाहिए। और वही फिन देखता है कि जो मैश है इसके हाथ से क्रिस्टल टूट जाता है। ये देख के फिन कहता है कोई बात नहीं, अभी भी डॉट के पास क्रिस्टल बचा हुआ है। और वहीं डॉट के भी हाथ से क्रिस्टल फिसल के टूट जाता है। ये देख के तो फिन घबराने लगता है और कहता है कि अब मेरे पास एक क्रिस्टल बचा हुआ है, अगर ये भी क्रिस्टल टूट गया तो हम लोग की टीम तो गई। लेकिन जो डॉट और मैश होते हैं वो उसे मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करेंगे। इसके बाद वो लोग अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अनाउंसर कहती है कि पिछली बार की तरह इस गेम में भी सारे लोग अलग अलग जगह पे पहुंच गए हैं। देखते हैं कौन सी टीम अंत तक सरवाइव करती है और कौन एंड में पहुंचती है। वही फिन तो काफी ज्यादा दुखी होता है, वो तो यही सोच रहा होता है कि मैश
और डॉट ने कहा था कि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे उसके क्रिस्टल को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही हो गया। ये एक टीम मैच था, लेकिन सभी लोग को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट किया गया है। अब मेरा क्या होगा? और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और द डेंजरस इन माई हार्ट है, उसका एपिसोड 4 भी आ चुका है, तो आप जाके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय।